बाबा बाबा तो दधीची ऋषि की हड्डियों का तो वज्र बन जाता है ना, और मांस कामधेनु खा जाती है, तो फिर इसकी शूटिंग कैसी होती है बाबा? दधीची कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा। और उन्होंने हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया कि नहीं किया है? किया। जो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ किया, उस हड्डी हड्डी पुरुषार्थ से टैली कोई का पुरुषार्थ होता है नहीं। उस हड्डी हड्डी पुरुषार्थ के साथ कोई का पुरुषार्थ टैली होता है या नहीं टैली होता है? उससे ज्यादा होता है ना? नहीं, हड्डी हड्डी तो वो ही ने स्वाहा की। किसने? कैसे? पता नहीं। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, जो बहुत विकारी होते हैं ना, विकारों को छोड़ ही नहीं सकते, उनके लिए बोला है अव्यक्त वाणी में। ये बच्चे समझते हैं कि हम सुख भोग रहे हैं। अरे तुम सुख नहीं भोग रहे हो, तुम अपनी हड्डियां गला रहे हो, हड्डियां चूस रहे हो, जैसे कुत्ता हड्डियां चूसता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शरीर के अंदर खून बनता है, ढेर सारा खाना खाओ तो थोड़ा सा खून बनेगा, सार बना ना। उस खून से ही हड्डी, मांस, मज्जा और रजबीरी की शक्ति बनती है। जिस रजबीरी की शक्ति से लाल पैदा होता है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज कौन सी हुई है? हड्डियों से भी। जैसे नौजवान आदमी होता है तो हट्टा कट्टा मोटा ताजा होता है, हड्डियों में ताकत होती है ना। फिर जवानी को भोगते भोगते, जवानी के सुख भोगते भोगते उसकी हड्डियां क्षीण हो जाती हैं, पतली पड़ जाती हैं, या लंबी चौड़ी मोटी ताजी हट्टी कट्टी रहती हैं, वजन रहता है, क्षीण हो जाती है। तो हड्डी क्षीण होना माना जो रजवीरी की शक्ति है वो समाप्त होती जाती है। ये जो रजवीरी है वही वास्तव में हड्डी का दूसरा रूप है। वो हड्डी हड्डी स्वाहा ब्रह्मा बाबा ने की। कैसे? ब्रह्मा बाबा पक्के योगी थे। क्यों नहीं योगी थे? हैं? बुद्धि बच्चों में, वो शिव बाबा को याद नहीं करते थे? हैं? साकार के पहचान नहीं थे। हाँ, निराकार को याद करते थे। उन्हें भगवान का जो प्रैक्टिकल रूप है, जो नरक को स्वर्ग बनाता है, जो पतितों को पावन बनाता है, उसका प्रैक्टिकल रूप का उनको पता ही नहीं था। जब प्रैक्टिकल स्वरूप को, सच्चे रूप को याद ही नहीं करेंगे तो फिर उनमें वो योग की ताकत कहां से आएगी? बस समझते थे मैं भगवान का साकार रूप हूं। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो जो बच्चे बच्चियां आते थे उनको गोद में लेकर के खूब जैसे माँ बाप बच्चों को गोद में लेके खिलाते हैं ना, ऐसे। अच्छा ठीक है। बुड्ढों में विकार की ताकत होती है कि नहीं? बुड्ढों में विकार होते हैं या नहीं होते हैं? अरे जोर से बोला ना।
होते हैं। बाबा ने क्या कहा है इस बारे में मुरली में? है बुड्ढों के बारे में कुछ बोला है? अरे कुछ बोला कि नहीं? 70 साल के बुढ़े भी बच्चे पैदा करते रहते हैं, ये बोला कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि जो 70 साल के बुढ़े होते हैं उनका भी वीर्य स्खलन होता है, वीर्य से ही बच्चे पैदा होते हैं। और देवभान में आकर के कोई पुरुष जिन्हें दुर्योधन दुशासन कहा है, कोई ऐसा पुरुष है जिसको बाबा ने छोड़ दिया हो दुर्योधन दुशासन कहने से? है? दुनिया के सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तो उनमें ब्रह्मा और शंकर की आत्मा आती है कि नहीं आती है? है या प्रजापिता कहो? शंकर तो नहीं कहेंगे, शंकर तो संपूर्ण अवस्था का नाम है। क्या कहो? प्रजापिता। उनको देवभान आता है कि नहीं? है? आता है। वैसे भी मुरली में बोला विष्णु को और शंकर को देवभान आता है या नहीं? आता है। तो जब देवभान आएगा तो शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? होगी। है? होगी। और रोज बच्चों को गोद में लेना, रोज उनको प्यार करना, देह से चिपक चिपक करना, तो देवभान आएगा या नहीं आएगा? देवभान आता था और स्खलित होते रहते थे अंदर। वो समझते थे कि हम दुनिया के सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। तो वीर्य अंदर अंदर स्खलित होते जाना ये सबसे ब्रह्मचारी बड़े की निशानी हो गई क्या? नहीं, ये तो समाज से छुपाने वाली बात हो गई, समाज की आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो गई। परंतु उन्होंने जितना बच्चा बुद्धि से समझा योग को और भगवान को, उस हिसाब से उन्होंने उसका पालन किया। तो बच्चों के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी या नहीं कर दी? है? कर दी। इतनी हिम्मत दुनिया में और किसी ने नहीं दिखाई जो बच्चों के लिए इतना त्याग करे। अंदर से तो समझते थे कि शक्ति क्षीण हो रही है, रोक तो नहीं पाए, परंतु हड्डी हड्डी तो जरूर स्वाहा की। उस हड्डी हड्डी में भी हड्डी किसके काम आई? है? वज्र बन गया। वो वज्र क्या है? और वो मांस क्या है जो कामधेनु खा गई? है? कामधेनु का क्या विशेषता है? सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती थी। तो मांस में भी खासियत होगी या नहीं होगी? जब हड्डियों में ताकत है इतनी कि वज्र बन जाए, तो मांस में भी ताकत हुई। क्या ताकत हुई? मुसलमान कौन से जानवर का मांस खाना बहुत पसंद करते हैं? गाय का मांस खाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे वहां बकरी बहुत होती है मुसलमानों के देश में, लेकिन बकरी का मांस उतना पसंद नहीं करते जितना गाय का मांस पसंद करते हैं। क्या मतलब हुआ? सबसे जास्ती देवभानी धर्म कौन सा है? इस्लाम। इस्लाम धर्म। तो मांस को बहुत प्यार करता है ना। तो किसका मांस खाते हैं? गाय का। गाय का मांस। और गौओं में भी सबसे अच्छी गौ कौन सी मानी जाती है? कामधेनु। वो कौन सा राक्षस है
जिसने वृंदा के साथ शादी की थी है जलंधर। साक्षात जल को धर बैठा, धर लिया। तो साक्षात ज्ञान जल का रूप कौन? जगदम्बा। क्यों धर लिया? क्योंकि उसकी प्योरिटी के आधार पर उसका शरीर बहुत सुंदर था। तो प्योरिटी के आधार पर जो शरीर सुंदर था, उस सुंदरता के प्रति उसका आकर्षण था। बाबा भी कहते मुरलियों मुसल्लियां बड़ी सुंदर सोहनी होती है। एक आंख बंद करके देखती है, सारा शरीर ढांक करके रखती है, कोई की नजर न पड़ जाए। तो है देहभान की बात, मांस की बात नहीं है। काय की बात है? देहभान की बात है। माताओं में देहभान होता है। माताओं में सबसे बड़ी माता है कामधेनु, सबकी कामना की पूर्ति करती है। इस्लामी हो, बौद्धि हो, क्रिश्चियंस हो। एक दिल्ली ही ऐसी है जिसकी गोद में सब धर्म वाले पले हैं। सब धर्म वालों ने उसके मांस को निचोड़ के दूध के रूप में पिया है। बच्चा क्या करता है? माता का दूध पीता है। दूध कैसे बनता है? हैं? जितनी मोटी ताजी हट्टी कट्टी गई गऊ होगी तो उतना दूध देगी। कमजोर होगी तो दूध भी कम देगी। तो सब धर्म वालों ने उस माता के गोद में खेल किए हैं, हिंसा भी की है। और जो हिंसा करता है उसको ज्यादा मजा आता है, या जिसकी हिंसा होती है उसको ज्यादा मजा आता है? हिंसा करने वाले को ज्यादा मजा आता है। तो सब इच्छाओं की पूर्ति, सबकी पूर्ति, सारी दुनिया की इच्छाओं की पूर्ति जगदम्बा से होती है। तो दिखाते हैं कि जगदम्बा माँ ने मांस खाया दधीची ऋषि का, तो तपस्या ज्यादा किसको मिली? जगदम्बा को मिली। और हैं वज्र समान पुरुषार्थ करने वाले को मिली। सब शस्त्रों में श्रेष्ठ शस्त्र कौन सा है? वज्र। गीता में क्या बोला है? हाँ, आयुधान माने आयुधों में, शस्त्रों में। तो शस्त्र धारण करने वालों में श्रेष्ठ कौन है? राम है। राम और शस्त्र वर्ताम हम। तो राम वाली आत्मा का जो शस्त्र है वो कैसा है? धनुष कहो चाहे वज्र कहो। शिव जी का धनुष भी तो प्रसिद्ध है। क्या? परशुराम आए राम के विवाह में, धनुष यज्ञ में, तो क्यों नाराज हुए? है ये मेरा शिव का धनुष किसने तोड़ा है? अपने को शिव का बहुत बड़ा भक्त समझते थे, नाराज हो गए। तो शिव का धनुष कहो या उसको इंद्र का वज्र कहो, बात एक ही है। दोनों में कठोरता। हाँ, अंतर यह है कि धनुष में लचीलापन ज्यादा होता है। जितना खींचेंगे उतना खींच जाएगा, उतनी तीव्र गति से बाण छोड़ेगा। तो ये शरीर रूपी धनुष है, शरीर रूपी वज्र है।
और